तो वो तो बच्चे हमारे थे सामाजिक कारण। अब हम देखते हैं आर्थिक कारण, जिसमें पहला ही बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा का नीचा स्तर। शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि के बीच का संबंध अत्यंत जटिल है। यह बात स्त्री शिक्षा से विशेष रूप से संलग्न है। पर्याप्त शिक्षा के अभाव में छोटे परिवार के महत्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता है। परिणाम स्वरूप पर परिवार का कद बड़ा और रखने की और अधिक रुझान देखने को मिलता है। इसके अलावा स्त्रियों में शिक्षा के स्तर और बालकों की संख्या में बीच व्यस्त संबंध संपूर्ण विश्व में देखने को मिलता है। इसका अर्थ ये होता है बच्चों के जितनी कम शिक्षित स्त्री उतने ज़्यादा उनके बच्चे होंगे, और जितनी ही ज़्यादा पढ़ी लिखी स्त्री होगी उनके कम बच्चे होते हैं। निरक्षर स्त्रियों की तुलना में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त स्त्रियों कम बच्चों को जन्म देने की वृत्ति रखती है। यही संदर्भ प्राथमिक शिक्षा की तुलना में माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को भी लागू होता है। इस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि देश में निरक्षरता और अल्प शिक्षा के कारण जन्म दर ऊंचा देखने को मिलता है। बच्चों पुरुषों की चलो हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं स्त्रियों की। ठीक है, लड़कियों की अगर वो शिक्षित होती है, उनको ज्ञान होगा कि हमें पहले पढ़ाई करनी है, पहले अपना फ्यूचर बनाना है, हम अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं, खुद कमा के खा सकती हैं, तो ना ही वो क्वेश्चन आएगा कि भाई शादी के बाद क्या करना है, पति की मार खानी है, ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अगर आप पढ़ी लिखी होंगी, आप खुद कमा के खा सकती हैं, आप खुद समाज से लड़ सकती हैं, और उसके बाद जन्म दर भी ऊंचा नहीं रहेगा। आप खुद अपने परिवार के बारे में सोच सकती है कि नहीं, अभी हमें पहले पढ़ाई करनी है, अपना भविष्य बनाना है, कुछ पैसे बटोरने हैं, अपना खुद का घर होना चाहिए, ये सब बातें आप पहले सोचेंगे। उसके बाद अगर आप जन्म दर पर ध्यान दोगे तो बच्चों मैं कह सकता हूँ कि भारत में से गरीबी हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो दूषण है, वो तुरंत ही मुक्त हो जाएगा। दूसरा, आय का नीचा स्तर। परिवार की आय नीची हो तो अधिक बालकों का जन्म जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूंजी समझा जाता है। अधिक हाथ जगन्नाथ, यह कहावत में वशीभूत होकर बालक भविष्य में परिवार की आय में बढ़ोतरी करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। आज भी चाय की लाड़ी अथवा तो छोटे होटलों में रोजगार से जुड़े हुए बालकों को आप देख सकते हैं बच्चों। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि अधिक हाथ जगन्नाथ, अर्थात कि जितने ज़्यादा बेटे या बेटियां होगी उतने ज़्यादा हमारे पास कमाई आएगी। हम लोग अगर 4 बच्चों की बात करते हैं तो 4 बच्चे अगर एक 10-10 हज़ार रुपये या 8 हज़ार रुपये लेके आते हैं तो बच्चों काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो लोगों को या उनके पेरेंट्स के पास इकट्ठा होती है। बट बच्चों को उसका कुछ फ़ायदा नहीं है यदि वो बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं है। छोटी सी उम्र में ही आप उनको काम पे लगा देते हो, उनकी शिक्षा पर रोक लगा के या उनकी शिक्षा को बंद करके उनको काम पे आप भेज रहे हो। मैं समझ सकता हूँ बच्चों के पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती है, लेकिन उन्हीं आर्थिक स्थिति में अगर वो अपने बच्चों के पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान दे देंगे या दे सकते हैं तो बच्चों इससे महानतम काम किसी का नहीं हो सकता। आप ऋणी रहेंगे अपने माता पिता के, यानी आप उनके आभारी रहेंगे, और आपके माता पिता ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे आपके, ताकि भविष्य में आप उनका ख्याल रख सकें और आप उनका ख्याल रख सकें। तो बच्चों अधिकार जगन्नाथ कहावत जो है वो बहुत ही झूठी है। हमें तो बस इतना याद रखना है, अधिक शिक्षा अधिक सुधरा हुआ जीवन। उसके बाद बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण। जीवित बच्चे जन्मे हुए प्रति 1000 बालकों में से 1 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के पूर्व मृत्यु को प्राप्त करने वाले बालकों की संख्या को बाल मृत्यु दर कहते हैं बच्चों। तो आप देखो यहाँ पे 1951 में करीबन 146 बच्चे जो थे वो मर जाते थे 1000 बालकों के सामने 1 वर्ष पूरा होने से पहले, लेकिन 2011 में ये सिर्फ और सिर्फ हो गए 41.40। तो भारत में विकसित देशों की तुलना में बाल मृत्यु दर अपेक्षा प्रमाण बहुत ऊंचा है। भारत में 1951 में बाल मृत्यु दर 146 था, जो 2011 में घटकर 41.40 हो गया। यह दर काफ़ी ऊंचा है। बाल मृत्यु दर ऊंचा होने के कारणों से गरीबी, पुत्री के जन्म की अपेक्षा, पोषण युक्त आहार का अभाव, स्त्रियों में गर्भपात का प्रमाण,
पालन पोषण की प्राचीन मान्यताएं, अप्राप्त आरोग्य विषयक सुविधाएं, दो बालकों के बीच का कम अंतर इत्यादि है, जिसके कारण लोगों का रुझान अधिक बालकों को जन्म देने के प्रति विशेष रहता है और ऊंचे जन्म दर में परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों आपने देखा क्या क्या रीजन आपने देखे बच्चों। सबसे पहला है भारत में गरीबी, ऊंचे बाल मृत्यु दर की पहली बात यह है कि गरीब होते हैं तो वो बच्चे जो होते हैं उनको तुरंत ही 1 साल में या 1 वर्ष में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पुत्री जन्म की उपेक्षा, पुत्री जन्म की उपेक्षा माने कि वो ऐसा सोचते हैं अरे बाप रे बेटी हो गई है, अब इसका दहेज देना पड़ेगा, इसको खिलाना पड़ेगा, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें सोच के ही उनको भरण पोषण नहीं दिया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। फिर पोषण युक्त आहार का अभाव, हमारे यहाँ पे इंडिया में पोषण युक्त आहार का अभाव माना जाता है। सब लोगों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फिर फास्ट फूड खाना है, लेकिन जो सरकार की सुविधा से प्राप्त होते हैं वो जो होती है वो चीज़ हम नहीं खाते हैं, हम लोग उसको हम तिरस्कार करते हैं। फिर स्त्रियों के गर्भपात का प्रमाण भारत में जो होती है, भारत में स्त्रियों को पहले से ही वो भ्रूण हत्या करवाई जाती है, बच्चों का पहले से लिंग परीक्षण करवाया जाता है, उसके बाद गर्भपात हो जाता है। बिकॉज ऑफ दूसरा रीज़न ये भी है कि बच्चों अगर कम उम्र में स्त्री माँ बनने की सीधी सी बात है, उनकी कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता नहीं रहती है, तो इसलिए भी गर्भपात हो जाता है। पालन पोषण की प्राचीन मान्यताएं, ओहो आप जानते हैं बच्चों, ये तो बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है बाल मृत्यु दर का ऊंचा प्रमाण, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। बच्चों को किसी को दिखाना नहीं है, बच्चे को ये नहीं करना है, बच्चों को ढक के रखना है, किसी की नज़र लग जाएगी, किसी को उसका नींबू मिर्च कर दो, ये फलानी फलानी बातों से भी बालकों को पूरा पोषण मिल पाता है, ना वो बाहर कहीं जा सकता है, ना आप कहीं उसको लेके जाते हैं। या फिर अपर्याप्त आरोग्य विषयक सुविधाएं, कहते हैं बच्चों यहाँ पे इंडिया में जो है प्रति 5000 लोगों के सामने सिर्फ दो डॉक्टर है वो उपलब्ध है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले अपने ही कुछ उपाय लगाते हैं, इसकी वजह से भी बालकों में जो है मृत्यु दर जो है वो ऊंचा देखने को हमको मिलता है। ये कुछ ऐसे रुझान हैं, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक देखने को मिलते हैं।